हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, हम पिछले टर्न पर मात्रक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपको एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट याद भी हो चुकी है। तो मैं रफ्तार में यहां लिखता हूं। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, वो भाई पहले पुरानी वीडियो देख लें तो आपको 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको 100% समझ में आएगा। और अगर कोई बच्चा आज भी जुड़ा है नया तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लंबाई के बारे में। फटाफट आप मेरे साथ बोलते जाएं, कुछ नहीं देखें, ईमानदारी से का परिचय दें भाई। तो बच्चों लंबाई का प्रतीक क्या था? एल, याद है क्या? और इसका मात्रक होता है बच्चों मीटर, जिसे आप एम से दर्शाते हो। सबको याद होगा, उम्मीद है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, लेंथ, इसलिए एल प्रतीक है और इसका जो मात्रक है वो मीटर है। दूसरी बच्चों में बात करूं अगर द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, मास। और इसका जो मात्रक है बच्चों वो है किलोग्राम, जिसका प्रतीक होता है केजी। तीसरा बच्चों समय, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसलिए इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और समय का जो मात्रक है बच्चों वो है सेकंड। तीनों बातें क्लियर है एकदम, बिल्कुल यहां तक। लंबाई का प्रतीक एल, मात्रक मीटर, जिसे मुझे याद है, ऐसे याद होना चाहिए। द्रव्यमान का प्रतीक एम, मात्रक मीटर, और समय का टी और मात्रक सेकंड। नंबर चौथा है बच्चों विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई और इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। पांचवी भौतिक राशि है बच्चों ताप, टेम्परेचर, टी प्रतीक है बड़ा टी, इसका स्मॉल टी है टाइम का। और इसका जो मात्रक है बच्चों वो है केल्विन, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो के से। ये तो 5 मूल राशियां हो गई। फिर मैंने आपको छठे नंबर पे बच्चों चाल पढ़ाया था, चाल, और एक पढ़ाया था मैंने आपको वेग। चाल का सूत्र आप सबको याद होगा, जिनको नहीं है वो लिख लेना, नहीं लिखा हो तो। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इनका प्रतीक बच्चों v होता है और इनका जो मात्रक बनता है वो बनता है मीटर बटे सेकंड, जिसे आप m बटे s लिखते आए हो अब तक। चर्चा मैंने किलोमीटर पर आवर पर भी की थी, उस वीडियो में देखना आप ये। सातवां में अगर बात करूं बच्चों त्वरण की, तो त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। स्मॉल ए इसका प्रतीक होता है। और इसका अगर इंग्लिश वर्जन याद नहीं होता है तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है 1% भी। त्वरण का सूत्र होता है बच्चों वेग बटे समय और इसका जो मात्रक आता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं बच्चों बल की। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, तो इसका प्रतीक हमने एफ लिखा था, एफ। और मैंने एक सूत्र याद करवाया था आपको, ट्रिक याद करवाई थी, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण, सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण। और बच्चों मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब फिजिक्स के बहुत शब्द भी करने के लिए कम है, इतने बड़े ज्ञानी थे। आइंस्टीन और न्यूटन दो ही की फिजिक्स बहुत मैक्सिमम रोल है। बच्चों न्यूटन के साथ साथ मैंने आपको डायन भी याद करवाया था। और 1 न्यूटन में कितने डायन है जल्दी से बोल दो। 1 न्यूटन में होते हैं बच्चों कितने? 10⁵5 डायन। 9 हमने बच्चों कार्य याद किया था, इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, वर्क। और सूत्र मैंने मेरे साथ रिवाइज करो बच्चों, सूत्र याद करवाया है W बराबर FS, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और इसके मात्रक की बात करूं बच्चों तो इसका मात्रक होता है जूल, जे इसका प्रतीक है। एक अन्य मात्रक मैंने आपको अर्ग भी याद करवाया है। और बच्चों 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻⁷
7। फिर नंबर 10 पर बच्चों हमने शक्ति याद किया था। क्या हो सकता है क्रम उल्टा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। शक्ति को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में पावर, तो इसका प्रतीक है P, और P का फॉर्मूला मैंने याद कराया था, P बराबर W/T, कार्य बटे समय। और जो इसका मात्रक था वो था वाट। 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब। बच्चों वाट के साथ में मैंने आपको 1 किलो वाट भी याद करवाया था। मैंने कहा था किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। एक मैंने मेगावाट भी याद करवाया था, 10 की पावर 6 वाट होते हैं। एक मैंने अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर की भी बात की थी, 746 वाट होते हैं। 11वें नंबर पर बच्चों हमने बात की थी क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का प्रतीक मैंने आपको कैपिटल A बताया था बच्चों, और क्षेत्रफल का जो सूत्र था वो था लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या हिंदी में आप बोलते हो इसको वर्ग मीटर, और ब्रैकेट में आप इसको मीटर स्क्वायर कह सकते हो। फिर आपने 12वें नंबर पर बच्चों बात की थी आयतन के बारे में। मैंने कहा था आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब V, और आयतन का सूत्र मैंने आपको बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 लंबाइयों का गुणनफल है, तो 3 बार मीटर 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 गुणा करूं तो घन मीटर, घन मीटर, या बच्चों आप बोलते हो इसको मीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक? और 13वां नंबर मैंने आपको पढ़ाया था दाब यानी कि प्रेशर, और प्रेशर का सूत्र मैंने आपको बताया था P बराबर F/A, बड़ा ए। एग्जाम्पल भी समझाए थे कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके पैर चौड़े होते हैं, ए ज्यादा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, प्रेशर कम लगता है, वो धंसते नहीं है। पर घोड़े के पैर नुकीले होते हैं बच्चों, और वो जमीन में धंस जाते हैं उस मिट्टी में, इसलिए घोड़ा वहां पर तेज नहीं दौड़ सकता। या सब्जी काटने के लिए जब आप चाकू काम में लेते हो तो जिस चाकू की धार तेज है उसका ए कम होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, सब्जी आसानी से कट जाती है। इसका जो सूत्र था वो था पास्कल। क्या था बच्चों? पास्कल। और एक और याद करवाया था मैंने आपको बार, बार। और बच्चों आपको याद होगा कि 1 पास्कल में मैंने 10 बार बताया था। मुझे उम्मीद है कि ये लिस्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में फीड होती जा रही होगी, सेव होती जा रही होगी। चिंता मत करो बच्चों, पूरी लिस्ट आपके दिमाग में सेव करवा देंगे, बशर्ते आप बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखते हो तो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, वो हम ले लेते हैं बच्चों घनत्व। और घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं घनत्व को इंग्लिश में बच्चों? घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। कौन सी सिटी? डेंसिटी, डेंसिटी। तो अगर अब इंग्लिश वर्जन आपको समझ में आ गया तो इसका प्रतीक भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। घनत्व का प्रतीक होता है D। क्या प्रतीक है? D। सूत्र की बात करूं बच्चों तो सूत्र आप देख रहे होंगे, प्रतीक वर्जन बहुत जल्दी याद होता है ना। D बराबर M/V। क्या याद करना है? D बराबर M/V। तो आप बना सकते हो बच्चों। M का मतलब मास, इस D का मतलब तो है घनत्व, डेंसिटी। M का मतलब है बच्चों द्रव्यमान, और जो V है V, इसका मतलब यहां आयतन है बच्चों। तो जो घनत्व का आपने अगर सूत्र किसी ने पढ़ा भी हो, याद अगर हो आपको, तो आप बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन काम में लेते थे, द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर बात करें इसके मात्रक की, घनत्व के मात्रक की बच्चों, तो ऊपर किसका मात्रक आएगा? द्रव्यमान का। और लिस्ट में देखिए द्रव्यमान का मात्रक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर केजी होता है, और नीचे आयतन, और आयतन का मात्रक बच्चों घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। तो जो घनत्व का मात्रक बन के आया वो क्या बन के आया? केजी बटा मीटर क्यूब। लिखो चलो इसको जल्दी से, केजी बटा मीटर क्यूब। कोई स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है इसका। घनत्व को हम केजी बटा मीटर क्यूब में ही रिप्रेजेंट किया करेंगे हमेशा। ठीक है? तो यहां लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया, 14 नंबर
किसकी बात कर ली भाई साहब? घनत्व की बात कर ली, प्रतीक स्मॉल डी हो गया, और चर्चा मेरा टारगेट तो मात्रक है, तो केजी बटा मीटर क्यूब हो गया। कहानी एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। अब बच्चों बात आती है सर ये घनत्व है क्या, थोड़ा ये तो समझाओ। चलो सूत्र वगैरह तो ठीक है हम याद कर लेंगे, डी बराबर m/b से, पर घनत्व होता क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इस शब्द का फिजिकल मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, आपने देखा होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट करना कि आप एक बाल्टी पानी लें, कुछ मिट्टी आप उस पानी में मिला दें, मिट्टी डाल दें और किसी छड़ी से उसको ढंग से घुमा दें। तो बच्चों मिट्टी पानी में मिल चुकी है, ठीक है। अब आप उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए बर्तन को, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जितनी भी मिट्टी आपने मिलाई थी वो बच्चों पूरी की पूरी उसके पेंदे में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ समय बाद आपका पानी वापस से बिल्कुल प्योर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने मिट्टी को पानी में मिला दिया था और जब आपने कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया तो वो मिट्टी के पार्टिकल पेंदे में क्यों बैठ गई? उसका रीजन है घनत्व। क्योंकि जो मिट्टी है ना, इसका घनत्व बच्चों पानी से ज्यादा होता है। तो बच्चों जिसका घनत्व ज्यादा होता है ना, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो पेंदे में बैठ जाती है, और कम घनत्व वाली चीज कहां रह जाती है? ऊपर। इसका एक सिंपल एग्जांपल तेल पानी भी है। तेल में पानी मिक्स कर दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो, आप देखोगे तेल तेल कहां जाता है? सतह पर आ जाता है। तो ये सारी बातें घनत्व से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आपने लिख ली होंगी। क्वेश्चन 14 था आज का। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों 15 की। 15वां जो नंबर है, देखो बहुत स्लो चल रहे हैं हम, एक दिन में 3 से 4 राशि पढ़ पाते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो इतना पक्का हो जाएगा टॉपिक, आपका कभी जीवन में नहीं बोलोगे भाई। नेक्स्ट अगर बच्चों में बात करूं आवेश के बारे में, यह भी एक इंपॉर्टेंट राशि है फिजिक्स की। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बच्चों? चार्ज। विद्युत आवेश है तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देंगे, और सिंपल आवेश ही नाम दूं, है तो ये विद्युत आवेश ही, पर शॉर्ट में आवेश से काम चला लेते हैं, तो आवेश को बोलते हैं बच्चों चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब बात करें बच्चों इसके प्रतीक की। अब ध्यान से देखिएगा, आवेश स्टार्ट तो सी से हो रहा है, पर इसका प्रतीक चार्ज नहीं है। मैंने आपको एक बात कही थी कि जनरली सामान्यतया अंग्रेजी का पहला अक्षर ही प्रतीक है। ये तो नहीं कहा था कि 100% है। तो चार्ज सी से है, सी प्रतीक नहीं है बच्चों। इसका जो प्रतीक है वो क्यू है, स्पेशल याद रखिएगा इसको। गलती हो जाती है, आप कहीं सी लिख के आ जाओ एग्जाम में, है ना। क्यू इसका प्रतीक है। सूत्र की अगर बात करूं बच्चों, तो आपने करंट का सूत्र याद कर रखा है, I बराबर Q अपॉन टी। एक्चुअल में यह सूत्र करंट का नहीं है बच्चों, वज गुणा करके देखो, यह सूत्र है Q का, क्योंकि Q बराबर कितना होता है? I टी। तो Q का सूत्र क्या है बच्चों? I टी। हिंदी में लिखूं तो Q की जगह तो आवेश, I की जगह धारा, और T की जगह समय। आवेश का सूत्र है बच्चों धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो आवेश के आप बहुत सारे मात्रक पढ़ोगे, पर आप यहां एक स्टैंडर्ड मात्रक कूलाम याद कर लें, कूलाम। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। क्योंकि जो आवेश के लिए बल वगैरह के सूत्र हैं वो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो इस वैज्ञानिक की याद में इसका मात्रक क्या रख दिया गया बच्चों? कूलाम रख दिया गया। नोट कर लो, चलो नोट करें। 15वां, 2 पढ़ लिया आज हमने। एक तो पढ़ा है घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, और दूसरा हमने पढ़ा है बच्चों आवेश, कूलाम। इस लिस्ट में शामिल कर दूं 15वें नंबर पर आवेश, और इसका जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा कूलाम। कूलाम के ब्रैकेट में सी लिख सकता हूं। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया आपका 15वां। नेक्स्ट एक देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है बच्चों।
विद्युत विभव 16वां देखिए, कौन सा है बच्चों? विद्युत विभव। वैसे इंग्लिश में तो इसको इलेक्ट्रिक, विद्युत के लिए तो क्या शब्द आ गया? इलेक्ट्रिक, और विभव को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल बच्चों, तो विद्युत विभव को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करें इसके प्रतीक की, तो याद रखना होगा बच्चों, इस भाई साहब का प्रतीक होता है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, मतलब E और P प्रतीक नहीं होते, V प्रतीक होता है। और सूत्र भी बच्चों आपने तुम्हारी उसमें 10th क्लास में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या? V इज इक्वल टू W/Q। इसे अगर हिंदी में लिखूं बच्चों, तो V का मतलब तो हो गया विभव, W मतलब वर्क मतलब कार्य, और Q बोलते हैं बच्चों किसको? आवेश को। तो जो विभव का सूत्र बनके तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ? कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। मात्रक की अगर मैं बात करूं, अरे कहानी समझ में आ रही है ना भाई? विद्युत विभव पढ़ रहा हूं, प्रतीक है V, सूत्र V बराबर W/Q याद रखिएगा। और यहां से अगर मैं मात्रक बनाना चाहूं, तो अगर मैं सूत्र से मात्रक बनाऊं, सूत्र से मात्रक बनाऊं, तो वर्क का मात्रक तो हो जाएगा जूल, कार्य का मात्रक तो हो जाएगा जूल, और रही बच्चों आवेश की बात, तो इसका हो जाएगा कूलाम। एक तो जूल बटे कूलाम, या जो स्टैंडर्ड मात्रक आप सब परिचित हो, बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट। तो इसके दो मात्रक आप याद रखिए, एक तो जूल बटे कूलाम, और दूसरा आप याद रखिएगा बोल्ट। कहानी समझ में आई? नोट करो चलो। 16वीं फिजिकल क्वांटिटी है ये, 16वीं फिजिकल क्वांटिटी है ये। अब बच्चों आपको इस साइड में तो दिखेगा नहीं है ना, तो मैं एक नई लिस्ट चालू कर देता हूं यहां से, साफ कर दूं इसको, तो ना लिख लेना। 16वीं जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है विद्युत विभव। इसका प्रतीक भी है, और इसका जो मात्रक है वो आप लिख देना वोल्ट। क्या मात्रक याद रखना है बच्चों? वोल्ट। ठीक है, कितने हो गए आज अपने? एक तो अपने आज किसके बारे में जाना? घनत्व के बारे में जाना है। एक हमने आवेश के बारे में जाना है, फिर हमने विद्युत विभव के बारे में जाना है, और नेक्स्ट आप देखिए 17वां, यह भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या बच्चों? इनसे रिलेटेड ही है, यही लिख दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की लंबा नाम है, ध्यान से देखियो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या केवल विद्युत क्षेत्र कहकर भी काम चला सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्ट शब्द है बच्चों वो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर आप केवल विद्युत क्षेत्र से भी काम चला लेना। अब विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, इसलिए इसका प्रतीक हो जाएगा कैपिटल ई। क्या प्रतीक हो जाएगा बच्चों? कैपिटल ई। और अगर हम सूत्र की बात करें, तो सूत्र है भाई साहब F/Q। सूत्र क्या है भाई साहब? F/Q। हिंदी में बोलूं तो विद्युत क्षेत्र, जल्दी से बोल दो, बराबर F का मतलब फोर्स का मतलब बल, और Q आवेश। क्या सूत्र बनेगा बच्चों? बल बटा आवेश। अब मात्रक आप खुद बनाइए, स्टैंडर्ड मात्रक इसका है नहीं है, जो बनेगा वही इसका मात्रक है। बल के लिए क्या मात्रक आएगा? न्यूटन। और आवेश के लिए क्या आ जाएगा? कूलाम। तो जो इसका मात्रक बनके तैयार होगा न्यूटन बटे कूलाम। नोट करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। ठीक है बच्चों, 4 हो गए ना आज के? ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, चाहे तो एक और ऐड कर लो, चलो 18 और ऐड कर लो। बलाघूर्ण। बलाघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या बोलते हैं बच्चों? टॉर्क।
तो जो इसका प्रतीक है ना, प्रतीक उल्टा जे आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे, इसका प्रतीक ये है। और इसे बोलते क्या है वो भी मैं लिख दूं, टाउ, ताऊ नहीं, टाउ, टाउ। आप टॉ से भी काम चला लेना। और इसका सूत्र याद रखिए, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। और मात्रक सूत्र से ही बनाइए, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जो इसका मात्रक है वो है न्यूटन बटे मीटर। क्लियर है बच्चों? आज हमने वापस से 5 राशियों के बारे में जाना है। ये लिस्ट बना लीजिए बच्चों, और बाकी मिलते हैं फिर कल, आगे देखते हैं इनको, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों, नोट कर लो।